नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज नेटवर्क लाइव। आइए बात करते हैं कुछ प्रमुख खबरों की। उत्तर प्रदेश के बिलासपुर थाना अंतर्गत सूरज फार्म के रहने वाले विष्णु सरकार की ट्रेन से टक्कर होने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें परिजनों का आरोप है कि विष्णु के दोस्त मिथिलेश और समीन ने फोन करके उसे बुलाया। बुलाने के बाद विष्णु को कच्ची शराब व स्मैक पिलाकर नशा करवाया गया। उसके बाद उसे ट्रेन के सामने धक्का दिया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक विष्णु के दोस्त का कहना है कि उन्होंने पहले रुद्रपुर से स्मैक खरीदा, उसके बाद बिलासपुर फाटक के पास गन्ने के खेत में बैठकर पिया। पीने के बाद समीर ने कहा कि सबसे पहले मैं था और पीछे विष्णु था, लेकिन दूसरे दोस्त का कहना था कि दोनों से पहले मैं था। आखिरकार दोनों का जवाब अलग क्यों है। वहीं गेटमैन का कहना है कि जब यह लोग गन्ने के खेत में आ रहे थे तब मैंने इनको टॉर्च जलाकर बोला कि ट्रेन आ रही है, आप लोग एक तरफ हो जाओ, मगर यह लोग नशे में थे। जब तक यह लोग एक तरफ होते तब तक ट्रेन आ गई और यह हादसा हो गया। वहीं घर वालों का कहना है कि यह पहले से प्लान बनाकर मर्डर किया गया है, जिसके लिए शासन प्रशासन से हमें कोई मदद नहीं मिल रही। अगर थाना बिलासपुर के माध्यम से न्याय ना मिला तो पूरे परिवार पुलिस अधीक्षक रामपुर में धरने पर बैठ जाएंगे। मुझे तो बताया गया कि खाना बनाओ, मैं खाऊंगा। तो मैं खाना बनाने के लिए गई और फ़ोन आया। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो बताया मिथिलेश और समीर का फ़ोन आया, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। फिर वापस नहीं आया। मैंने 8:30 बजे फ़ोन मिलाया, वो बता रहे कि मैं आ रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। उसके बाद 10 बजे फिर से फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन उनका बंद था। फिर 10:30 बजे हमारे पड़ोसी चाचा के घर में फ़ोन आया कि वो उनका एक्सीडेंट हो गया। फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। वो समीर नाम का लड़का था, उसने अपने घर में फ़ोन किया था कि वो किसी के ऊपर कोई शक इसमें? समीर और मेरे लड़का का नाम है विष्णु सरदार। इस शाम को 7:30 बजे वो दोनों लड़का ने बादशाह बुला के उनको ले गया। अब उसका बाद कुछ देर बाद सुना गया 9 बजे करीब जो उसका मौत हो गया। कह रहा है ये ट्रेन से मरा। बस इतना ही। मैं फिर वहाँ पहुँचा, देखा लाश एक तरफ है, उनका कपड़ा एक तरफ है, मोबाइल टूटा हुआ है, अलग अलग से सिम निकला हुआ है। ये जैसा घटना उन दोनों ने ही मार दिया हो, यही लग रहा है। सब गांव वाले भी यही कह रहे हैं कि ये मार दिया। किन दोनों ने मारा? ये मारा है मिथिलेश ने और ये समीर ने। अभी क्या चाहता है? अब चाहता मैं न्याय विचार हो जाए, इसके लिए न्याय चाहता हूँ। मेरा नाम सोनू सरदार है। मेरे भाई के नाम विष्णु सरदार, जिसका मौत हो गया। मेरा भाई 2-4 दिन से बहुत परेशान थे, तो इनका जो दोस्त थे वो उनको फ़ोन करके घर से ले गया। लेने के बाद फिर वो रेल फाटक की वहाँ पे इनका मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ भी हुआ है। जो फाटक वाले थे वो ये कह रहे हैं यहाँ पे लड़ाई झगड़ा मत करो, यहाँ से चले जाओ। तो जब ट्रेन आए तो उस ट्रेन के सामने इनको धक्का दे दिया। कितने दिन हो गए अब तक? क्या कर रहे हैं शासन? ये होगी 2 तारीख की बात है, आज 10 तारीख हो गया। अब तक कोई परेशान नहीं हो, मतलब कुछ नहीं हुआ। और हम गरीब आदमी हैं, हमारे कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। हम नशा वशा करके आ रहे थे। जैसे ही पटरी के पास गन्ने का खेत है, वहाँ हमने नशा किया। नशा करने के बाद कोहरा बहुत था। वहाँ से सर जैसे ही हम पटरी के ऊपर चढ़े तो सबसे पहले समीर था, फिर मैं था, फिर विष्णु था। हमारे तीनों के डिस्टेंस थोड़ा मतलब ऐसे 5-7 फीट का अंतर था सब में। तो कोहरा बहुत था, हमें सर ट्रेन का पता नहीं था, हम नशे में थे। और सामने से जब स्टेशन मास्टर ने जब हमें आवाज़ दिया कि हट जाओ ट्रेन आ रहा है, तो हम दोनों साइड हो गए। और वो जो विष्णु बंदा था वो सबसे पीछे था, तो वो पीछे हट नहीं पाया। इस वजह से दुर्घटना में उसकी हो गई। पूरा घटना ये हुआ था कि मेरे को बुलाया गया था, मेरे पास कॉल आया था विष्णु चाचा का। तो मैं रुद्रपुर मिला हल्द्वानी चौराहे पे। वहाँ से जाके चाचा ने किसी को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उन्होंने बुलाया कैंप में बुलाने के बाद वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद 2-3 जगह हमें घुमाने के बाद चाचा बोल रहे तू पहले पैसे निकाल के लेके आ। मैं साइबर कैफ़े पे गया, वहाँ पे जाके मैं पैसे निकाले पहले।
मेरे पास 500 रुपये मालिक ने दिया था, 20 रुपये मैंने अपने एयरटेल पेमेंट बैंक में मैंने रिचार्ज करवाया था 19 रुपये का। तो मेरे पास बचे थे 480 रुपये। तो मैंने 480 रुपये से वहाँ से कैश निकलवाए। कैश निकलवाने के बाद मैंने चाचा को दिया 400 रुपये और अपने जेब में कैश पड़े थे, वहाँ से मैंने 200 रुपये और दिए। चाचा ने फिर सामान लिया, क्या नाम है, शिवनगर से लिया स्माइक। वहाँ से लेने के बाद हम आए अंबिका प्लाईवुड के सामने, जस्ट वहाँ पे बैठ के हमने गन्ने के खेत पे ऐसा पिया। पीने के बाद हादसा हुआ, मैं पहले निकला, मेरे पीछे सारा सामान ख़त्म होने के बाद मैं पहले निकला, उसके बाद मेरे पीछे मिथिलेश निकला, फिर चाचा के साथ। चाचा मोबाइल जलाने के बाद सीधा रास्ते पे चढ़ गए, मतलब कि फाटक पे चढ़ गए। चढ़ने के बाद उनका एक्सीडेंट हो गया। उस टाइम मैं खुद ही बौखला गया था। बौखलाने के बाद जब ट्रेन चली गई, चले जाने के बाद मैं उस पार गया। उस पार जाने के बाद चाचा को देखने के बाद मेरा तो दिमाग और भी खराब हो गया, क्या करूं क्या ना करूं। मैं खुद अपना होश आवाज़ खराब, मतलब कि गवा बैठा था। उसके बाद मैं गया बाइक लेके मैं पॉपुलर के खेत में सीधा लेके आया, वहीं पे जहाँ पे चाचा गिरे थे, मतलब कि फाटक वाले जो रूम है उस रूम के सामने गिरे थे। वहाँ पे आया, वहाँ पे आने के बाद मैंने आवाज़ दिया सबको, कोई उठा दो। किसी ने उठा के नहीं दिया। फिर पुलिस आई, पुलिस आने के बाद अपना पंचनामा किया। वहाँ से फिर उनका पापा आए, तारक आया, उनका जो सजला बेटा है। आने के बाद उन्होंने हाथ लगाया, हाथ लगाने के बाद उठा के रास्ते पे लेने के बाद पुलिस आई, पंचनामा किया। पंचनामा का 2 कॉपी भी मैंने करके दिए। करके देने के बाद गांव वाले गाड़ी पे बिठाला, गाड़ी पे चाचा को भी गाड़ी पे रखने के बाद सीधा थाने पे लेके गए। थाने से मेरे को ही भेजा। फिर वहाँ से मोनू सरदार जो विष्णु के पापा हैं, वो, मैं, समीर सरकार और देवव्रत, उनका आगे का कास्ट तो मेरे को पता नहीं है। वो हम तीनों मिलके उनको पोस्टमार्टम के लिए लेके गए रामपुर तक। क्या मामला था, क्यों पकड़ कर ले गई? मेरे को पकड़ के लेके गई पूछताछ के लिए। मेरे को भी उठाया। मेरे को उठाने के बाद मैं उनको वारदात वाले जगह पे लेके गया। वारदात वाले जगह पे लेके जाने के बाद पुलिस ने अपना जो भी बयान जिससे भी लेना था लिया। वारदात वाला जगह देखने के बाद थाने गए। थाने जाके हमसे भी पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद मिथिलेश जो है उसको भी लेके आए। एक रात हम वहाँ पे ही थे, अलग अलग पूछताछ किया। मेरे से भी अलग पूछताछ किया, मिथिलेश से भी अलग से पूछताछ किया। दोनों का बयान सेम आया, इतना उन्होंने बताया। बाकी उसके बाद वाले दिन हमें वहीं पे रखे थे। रखने के बाद उसके बाद हमें छोड़ दिया। बोला 2 दिन बाद CBR रिपोर्ट आने के बाद हम आपको बुलाएंगे।